अति वन विभाग के पदाधिकारी हमको बताए कि हम क्या करें मैडम। हम लोग जांच में जाते हैं तो हमारे पुलिस प्रशासन, हम लोग जिधर जाते हैं उधर अफीम की खेती होती है, उस तरह से हम लोग दूसरे तरफ घुमा दिया जाता है। खुद हम लोग के सामने बताया, जब हम लेके गए कि इतना आदमी बुनाई होती है, बुनाई होती है, उस वक्त वन विभाग के कर्मचारी क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? रिश्वत लेते में रहते होंगे। हाँ, रिश्वत। हम एक तो हमारे जितना ब्लॉक में अधिकारी है वो सही टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, चाहे तो वो वीडियो हो चाहे वो सीओ हो। देखिए, टाइम पर सही बात है कि फिर बात अब दोहराना चाहते हैं, जब तक तेजस्वी जी की सरकार नहीं आएगा गरीब गुरुआ का कोई काम नहीं होगा। कोई एक ही घर का सारे फोटो ले रहे हैं, एक घर का 10 गो आ रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं 2000 3000, उसी घर का वो फोटो ले रहे हैं। इन पर अब क्या कहना चाह रहे हैं? आपको याद दिलाना चाहते हैं कि लालू जी के टाइम में गरीबों गुरुआ का काम होता था, आसानी से होता था। उसको लोग बीजेपी के लोग कहते हैं जंगल राज। जो 17 महीना में जो हमारे तेजस्वी जो काम। अभी मैं बिहार के गया जिला में मौजूद हूँ और बाराचट्टी में मौजूद हूँ। अभी हमारे पास समता देवी जी, पूर्व विधायिका समता देवी जी मौजूद हैं, और जिस प्रकार जो समता देवी जी बैठे हुए हैं उस प्रकार यहाँ का जो जनता है, पब्लिक है, महिला है, वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन जो मांग है, लगातार जो मांग कर रहे हैं विपक्षी दल के द्वारा और जेडी कार्यकर्ता के द्वारा, अभी थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं पूर्व विधायिका समता देवी जी। सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत। नहीं, आपको सबसे आपका चैनल का हम धन्यवाद देते हैं। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के मतलब क्या है? मैं देखिए, एक दिवसीय धरना के मतलब है कि जो प्रखंड लेवल पर जो भ्रष्टाचारी है उसके लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। जैसे कि अभी सर्वे चल रहा है आपका जमीन वाले परिमार्जन हो रहा है, किसी का कुछ उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। और साथ साथ दूसरा जो है कि बहुत बड़े ढंग अति से प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ, ये आवास योजना में पूरा समझिए कि उसमें पूरा जिसको पैसा दे रहा है उसका फोटो ले जा रहा है, उसका सूची में नाम जा रहा है। जो पैसा नहीं दे रहा है उसका सूची में नहीं हो रहा है। और दूसरा है कि जो जॉब कार्ड वाला मामला उसी तरह से पैसा से ही काम हो रहा है। एक सवाल है मैम, यहाँ का पब्लिक का, यहाँ का जनता की, जिस प्रखंड में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस पंचायत में जा रहे हैं, एक ही घर का सारे फोटो ले रहे हैं। एक घर का 10 गो आ रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं 2000 3000, उसी घर का वो फोटो ले रहे हैं। इन पर अब क्या कहना चाह रहे हैं? उसी पर तो धरना दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पूरा लूट मचा हुआ है उसी के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी हमारे नेता तेजस्वी जी का घोषणा पत्र है कि जो मेरी सरकार आएगी तो हर माता बहनों को हर महीना 2500 रुपया देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तीसरा है कि जितने भी हमारे महिला माता बहनों घर चलाती हो, इतना गैस महंगा हो गया है, वो मेरी सरकार बनेगी तो हर सिलेंडर पर 500 रुपया मिलेगा। और चौथा है कि जितने भी हैं हमारे माता बहनों या विधवा वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिलता है वो 1500 मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा, अभी हमारे बहुत महिला भी आई में बुजुर्ग लोग बोल रहे कि पहले दीदी मिलता था, अब हम लोग को विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। अगर कहीं एक आध शब्द आधार कार्ड से जोड़ दिया गया, आधार कार्ड से जो एक आध अक्षर गलत हो गया, उसका बेचारी गरीब आदमी के विधवा के पेंशन रुका हुआ है। ये सब मांग के लेके हम लोग को 15 को मांग किए धरना के माध्यम से, जो हमारे प्रखंड लेवल पर है। ये हमारे इसमें देखिए सूची है मेरे पास, उसको पढ़ के मुखिया जी हमरा बता देंगे। ये सब हम लोग मांग कर रहे हैं। जॉब कार्ड को लेकर क्या बोलते हैं? जो दलालों के द्वारा जो 500 रुपया जो लिया जा रहा है, इसके द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जॉब कार्ड के लिए क्या बोला गया, ये जो चरम सीमा पर भ्रष्टाचारी है। जब तक हमारे तेजस्वी जी यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, हमारे देश बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग का ये भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि लालू जी के टाइम में गरीबों गुरुआ का काम होता था, आसानी से होता था। उसको लोग बीजेपी के लोग कहते हैं जंगल राज। जो 17 महीना में जो हमारे तेजस्वी जो काम किए हैं
जैसे शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो या जाति जनगणना की बात हो, ये मेरी सरकार करेगी, ये तेजस्वी जी करेंगे। और किसी का हिम्मत नहीं है काम करने का गरीब गुरबा दलित को। बहुत लोग तो बोल रहे हैं जो माई बहन मान योजना जो लाए हैं 2500 रुपया कहाँ से दे पाएंगे तेजस्वी आप? 25 हमारे मुख्यमंत्री भी बोलते थे कि सब नौकरी के बाद हमारे रखते थे ना तेजस्वी जी, तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि पैसा कहाँ बाप के हरगंसला तो करके दिखाए ना। 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिए ना शिक्षा विभाग में। मनरेगा के तहत जो बड़े बड़े पैमाने पर जो घोटाला हो रहा है मैम, उस पर क्या करना चाह रहे हैं? जिस पंचायत में मनरेगा का काम होता है उस पंचायत का लेबर नहीं, किसी और प्रखंड पर लेबर आ जाता है, दूसरे प्रखंड से लेबर आ जाता है और फर्जी पैसा निकाला जा रहा है। तो मनरेगा का भी बोल तो दिए कि हमारा 15 को एजेंडा है, उसी के तहत हम लोग धरना, चाहे मनरेगा हो चाहे जो विधवा पेंशन हो या कृषि विभाग जो सबके अथी मिलता है, बीज मिलता है, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। उसके के लिए भी हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। तो कैसे मिल पाएगा गरीब को, कैसे पहुंच पाएगा बीज अच्छे से? आप लोग का रिएक्शन क्या है? मेरा रिएक्शन का हम लोग तो धरना उनका विरोध बैठे हुए हैं। आज जब तक अगर सुधार नहीं होगा तो ये तो झांकी है, इसका भी बाकी है। पूरा हम लोग सदन से लेके रोड तक हम लोग धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। जब तक सुधार नहीं होगा तब तक सरकार सुधरेगी नहीं, तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। जितना ब्लॉक में अधिकारी है वो सही टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, चाहे तो वो वीडियो हो चाहे वो सीओ हो। देखिए टाइम पर सही बात है कि फिर बात अब दोहराना चाहते हैं, जब तक अगर तेजस्वी जी की सरकार नहीं आएगा गरीब गुरबा का कोई काम नहीं होगा, कोई पदाधिकारी नहीं होगा। ये समझिए कि चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। हम कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अभी भी गरीब गुरबा जितना भी है, दलित है, पिछड़ा है, ये जान जाइए कि आपकी सरकार नहीं है, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार है, ये घोषणा की सरकार है। ये जमीन पर काम करने वाला नहीं है। आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, हमारी सरकार आएगी, जितने भी नौजवान के हर साल 2 लाख रुपया 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, हर खाता पर 15-15 लाख रुपया देंगे। कहाँ गया? ये घोषणा ही खत्म हो गया। ये छलवा है। आज देखिए ना जितना भी है जॉब कार्ड में है, आप खुद बोल रहे हैं, मीडिया है, अब खुद आपको जानकारी है कि बगैर पैसा के कोई धरती पर काम नहीं हो रहा है। जनता बोल रही है, यहाँ पब्लिक बोल रही है कि बिना घूस लेते हुए काम नहीं होता। अब बताइए कि दोषी कौन है? यहाँ के दलाल की दोषी अधिकारी के द्वारा बढ़ाया गया या तो फिर अधिकारी? नहीं, दोषी तो सरकार की दोषी है। वो तो कहते हैं कि हम तो पैसा दे के आते हैं। ये दोषी यहाँ के दलाल का नहीं है। अगर जिस दिन व्यवस्था ठीक रहेगा तो दलाल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जब यहाँ से विधायक बनते हैं तब एक भी केस होने नहीं देते। हम याद दिलाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कहीं हमारे प्रशासन द्वारा कहीं वहाँ रख दिया जाता था कैन बम और उसमें 70 गो 80 गो के नाम 70 सीएल में होता था। ये आप देखिए हम हटे, जैसे आप देखिए अफीम के नाम से हमारे जितने भाई बंधुओं गरीब हैं उन लोगों के केस में फंसाया जा रहा है। उसके चलते हम लोग धरना दे रहे हैं। अच्छा, अफीम के लेकर जो आप बात कर रहे हैं, कितना लोग अभी जो निर्दोष लोग जो फंस गए हैं आपके शायद पता होंगे? हाँ, कितना लोग, आप अभी तो हम उसका प्रमाण लेके नहीं बैठे हैं, भाई हमको जानते हैं कि कम से कम 1000 से ऊपर ही ये अफीम की खेती में सबके नाम है, केस हो गया है। ये निर्दोष फंसाया गया। एकदम निर्दोष फंसाया। हम निर्दोष नहीं है। तो जब से हम कहना चाहते हैं, जब उसका जोताई होती है, बुनाई होती है, उस वक्त वन विभाग के कर्मचारी क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? रिश्वत लेते में रहते होंगे। हाँ, रिश्वत। हम एक तो हमारे खुद वन विभाग के पदाधिकारी हमको बताए कि हम क्या करें मैडम, हम लोग जांच में जाते हैं तो हमारे पुलिस प्रशासन, हम लोग जिधर जाते हैं उधर अफीम की खेती होती है, उस तरफ से हम लोग दूसरे तरफ घुमा दिया जाता है। खुद हम लोग के सामने बताया, जब हम लेके गए कि इतना आदमी के निर्दोष हमने कि आप क्यों फंसाए, हम लोग की गलती नहीं है, कुछ पुलिस प्रशासन का भी गलती इसमें है, उन लोग का भी सहयोग है, उन लोग भी खेती कराते तो हम लोग क्या करेंगे? एक प्रशासन दूसरे प्रशासन पर आग उठा रहे हैं। चलिए, पूर्व विधायिका समता देवी की जो कहना है कि अफीम की खेती जो हो रही है, इसमें कहीं में कहीं जो प्रशासन है, जो बिहार की प्रशासन है, बाराचट्टी का प्रशासन है, वो पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है और अफीम का खेती में बढ़ावा ही दे रहे हैं प्रशासन। और लोग यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको निर्दोष किसी प्रकार से फंसाया जा रहा है, निर्दोषी कह के।
लेकिन अभी हमारे पास पूर्व विधायिका समता देवी जी बोले हैं और भी बाराचट्टी ब्लॉक को लेकर, भ्रष्टाचारी को लेकर बोले हैं। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।